प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और आज इस कार्यक्रम में हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो पिछला जो हमारा एपिसोड रहा है उसी का एक्सटेंशन है, विस्तार है। पिछले एपिसोड में हमने ये समझने की कोशिश की कि हमारे भीतर जो पूरा हमारा एक स्वरूप है, मन क्या है, मन का स्वामी कौन है, और अगर बुद्धि इसकी प्रबंधक है तो आत्मा जो है हमारे भीतर वो इसकी स्वामी हुई। इनका संयोजन कैसे है, फिर वृत्ति कहाँ से आती है, ये वृत्ति किस तरह से आगे बढ़ती है, और यही वृत्ति संस्कार से किस रूप में संबंधित होती है, और आखिर इसका हमारे जीवन में प्रभाव और असर किस रूप में और कैसे होता है। क्योंकि बहुत सुंदर तरीके से हमारे विद्वान वक्ता ने हमें समझाया ये कि ये पूरी प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है। और मन के बारे में भी उन्होंने जिस तरह से उदाहरण दिए, चाहे सांख्य दर्शन की हम बात करें, चाहे जैसा छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, तो एक परिभाषा ये भी है। और एक वैदांतिक दर्शन की भी परिभाषा, यानी मन की महत्ता बहुत अद्भुत है। मन का विस्तार रोम रोम में है, और महर्षि पतंजलि तो अणु भी कहते हैं, इसको एटम भी बोलते हैं। तो ये मन की शक्ति को प्रदर्शित करने वाली व्याख्याओं से हमने एक परिचय प्राप्त किया। लेकिन बात यहीं नहीं खत्म हो रही थी। मैं भी बड़े अचंभे में था कि परतें दर परतें, परतें दर परतें खुलती चली जा रही थी। तो हमने उस पूरी प्रक्रिया को पिछले एपिसोड में समझा। ये YouTube पर भी अवेलेबल है, और जो हमारे व्यूवर्स अगर इस दूसरे एपिसोड से ही उस विषय से रूबरू हो रहे हैं वो जाकर पहला एपिसोड इसका देख सकते हैं। तो आज हम मानस मर्मज्ञ भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी से समझेंगे कि किस तरह से वृत्ति और संस्कार मनुष्य के जीवन में क्या प्रारब्ध बनकर भी प्रभाव डालते हैं, और इनका संबंध क्या है, और कैसे वृत्ति और संस्कार एक मनुष्य के जीवन को समग्र रूप से परिभाषित ही नहीं करते हैं बल्कि गहरा प्रभाव डालने वाले कारक भी होते हैं। इसको हम समझेंगे। प्रणाम करता हूं गोस्वामी जी, विषय आपके समक्ष है जी। आपने मुझे जहाँ तक स्मरण आता है कि पिछले श्रृंखला में अपनी बात को अनुभव और अध्ययन के साथ समाप्त किया था जी। हमारे जीवन में एक सत्य, आप खासकर हमारे हे प्रभु आनंददाता के श्रोता, इस बात को आप अपने जीवन में गांठ बांध कर रख लें कि संसार में जो कुछ भी आपको समझाया जाता है, जो कुछ भी आप समझते हैं और जो कुछ भी आप नहीं समझ पा रहे हैं, ये सब का सब वेद और पुराणों में यथावत अंकित है। आपका जीवन छोटा सा है, कितना समय आपको मिलता है उसको अध्ययन करने के लिए। अगर आप जिज्ञासु और मुमुक्ष हैं, आप निरोध पथ के पथिक हैं जिनको अपनी चित्तवृत्ति का निरोध करना है, तो वो उस जीवन में प्रवेश कर सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। एक वृक्ष में फल होता है, फल में वृक्ष होता है। बस वैसे ही हमारा जीवन होता है। जीवन में संस्कार रूपी बीजारोपण हो जाते हैं, और उन्हीं संस्कारों के अनुसार फिर से हमारा जीवन बनने लग जाता है। तो ये अनवरत जीवन चलता है। मन की दो प्रमुख अवस्थाएं होती है, एक चेतन, एक अचेतन। मन की अचेतन अवस्था को चेतना कहते हैं, जिसको आप चित्त कहते हैं। अचेतन अनंत होता है, वो एक ऐसा संचित होता है जिसमें कई जन्मों की स्मृतियां होती हैं। राजा की स्मृति भी उसमें है, प्रजा की स्मृति भी उसमें है, पशु की स्मृति भी उसमें है, नाना प्रकार की स्मृतियां जिसमें विद्यमान होती है, और जो एक सागर को रूप ले लेता है वो चित्त हो जाता है। चेतन मन संसार के विषयों पर रहता है, शरीर में ही विद्यमान रहता है, लेकिन कभी कभी उस मन में, चेतन मन में अचेतन की प्रक्रिया भी आ जाती है। चेतन एक विशिष्ट, एक साथ दो काम नहीं कर सकता मनुष्य। करेगा तो उसका ध्यान नहीं रहेगा, आप टोक दोगे, क्यों तुम्हारा ध्यान कहाँ है, अरे मेरा ध्यान कहीं और चला गया था। तो मन की एकाग्रता जो है वो चेतन पर विद्यमान होती है, वर्तमान सृष्टि पर। अचेतन अवस्था अनंत होती है, जो अपनी स्मृतियां आपको प्रदान करती है। ध्यान रखिएगा, जिससे हम अनुभव प्राप्त करते हैं जी। जो हमारा नवाचार होता है वो कहीं इस सागर में जाकर पहले उथला रहता है, फिर नीचे जम जाता है। जो नीचे जमकर बैठ जाता है वो संस्कार कहलाता है।
ऐसा क्यों होता है कि आप कहते हो देखो साहब इस बच्चे को बिल्कुल कुछ नहीं सिखाया है, लेकिन इसकी एक आदत है, सवेरे उठ के पूजा ही करता है। जन्म जन्मांतर के संस्कार प्रारब्ध बनकर आए हुए हैं, तुम्हारे अचेतन मन से निकलकर प्रकाट्य हो रहे हैं। कई बार कुछ ऐसा अद्भुत कौशल आप अपने जीवन में देखते हो कि पता नहीं मेरा मन क्यों मीठा खाने को ही करता है। आप उसको एक सामान्य स्वभाव मान लेते हो कि ऐसा हो गया होगा, नहीं, ये आपकी प्रवृत्ति है, वृत्ति है, ये वृत्ति है। और वृत्त वो भंवर है, तरंगे हैं, लहर है, जो उस अचेतन मन से प्रकट होती है। बहुतेरे लोग इसी अचेतन मन से आदमी को अंतर्वाह की शक्ति प्राप्त होती है। एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाना, ये भी अचेतन मन की अतुलनीय शक्ति है। आपने कुछ नाम सुना? उदाहरण मुझे ध्यान आया, जो एक सत्य कथा है। कथा क्या, ऐसी बहुत सारी गाथाएं होंगी, लेकिन मैं अपने एक परिचित के माध्यम से उसके संपर्क में आया। एक परिवार में जहाँ नॉनवेज लेने की परंपरा है और पूरा परिवार ग्रहण करता है, उस परिवार में एक बालक का जन्म होता है और सामिष्ट भोजन की गंध से ही उसको वोमिटिंग सेंसेशन होने लगता है। बहुत सुंदर। 2-3 बार उसको खिलाने की कोशिश हुई तो खाने के तत्काल बाद उसको वमन हो गया। तो फिर घर वालों ने पहले तो जिद किया, आग्रह किया कि स्वास्थ्य के लिए जो जो भी तर्क दिए गए होंगे, हमारी खान पान की परंपरा का हिस्सा है, उसको लो, लेकिन वो नहीं खा पाया। तो फिर उन्होंने उसको जो देना ही था स्वतंत्रता की, तुम मत करो ये भोजन। ये क्या वही उसी। अब आपने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है जी। इस उदाहरण को और संक्षिप्तीकरण में कर लेते हैं। कितने स्वाद से एक व्यक्ति मछली खा रहा है, दूसरा व्यक्ति उसको देखते हैं, अच्छा ये कर रहा है। बिल्कुल। क्यों भाई, खाद्य पदार्थ है दोनों। हाँ। एक मांसाहार भी खाद्य पदार्थ है, शाकाहार भी खाद्य पदार्थ है। लेकिन आप जहां आए हैं, एक तो वो प्रक्रियाएं प्रारब्धगत आपको प्राप्त हो गई जिस पर अपन चर्चा कर रहे थे, पिता के अनुसार पुत्र होता है, अन्न खाओ तो मन वैसा होता है, ये प्रवृत्ति। लेकिन एक यदि आपके उदाहरण में यदि नहीं है, यही संस्कार है। अच्छा आप ये बताओ, आप कितनों मत वाले हो, लेकिन आपको एक रोते हुए बच्चे को देखते हो तो आपको दर्द होने लगता है, आप खड़े हो जाते हो बच्चे को चुप कराने के लिए। ये किसने सिखा दिया है आपको? उस अचेतन मन से निकल कर आया है, संस्कार कम्युलेटिव हो गया है, जुड़ गया है, प्रारब्ध बनकर आपके जीवन में आया हुआ है। तो वो अनुभव और वो विचार जो जन्म जन्मांतर से तुम्हारे साथ रहते हैं, पशु तक विचलित हो जाते हैं। ये संस्कार, अरे बहुत से पशुओं को आप देखिए कि उनका स्वभाव हिंसक है, लेकिन वो अपनी कहीं हिंसा छोड़ देते हैं। बालक तो ये जो है उनके शिशु को यद्यपि पशु जो होते हैं उनमें बुद्धि नहीं होता, उनमें एक ही तत्व होता है, अहंकार तत्व, लेकिन संस्कार तो विद्यमान है ना। क्योंकि बहुत बार कुछ मनुष्य ऐसे आचरण भी करते हैं कि आप कहते हो ये तो पशुवत आपका आचरण है, वो कहाँ आ गया, उसमें कहाँ आ गया? तो ये जो संस्कार हैं, अर्थात ये वो अनुभव और विचार तरंगें जो चित्त में समाहित हो गई है, अचेतन में जुड़ी रहती हैं, कब प्रकट हो जाएंगी आप नहीं जान सकते। आपकी प्रत्युत्पन्न मति भी संस्कार पर निर्भर करती है। प्रत्युत्पन्न मति, सामने से ट्रक आ रहा है, आपने देखा, एक बोलता अरे मैं घबरा गया, भय उसके संस्कार में शामिल है, धीरज नहीं रखता वो जल्दी घबरा जाता है। और एक कहता साहब मैंने हिम्मत नहीं हारी, यूं गाड़ी को मोड़ दिया और बाल बाल बचा। ये प्रत्युत्पन्न मति संस्कार और अनुभव से आपके पास विद्यमान रहते हैं। तो हम देखें संस्कारों की प्रक्रियाओं से वृत्ति का जन्म होता है। ये वृत्त जो है, संसार के जितने भी आचरण आप रोजीना नित्य प्रति करते हैं, ये वृत्तियों में परिवर्तित होते रहते हैं। मन तो भूल जाता है ना, मन ने आपको सिखा दिया, भूल गया। अब आपने जितना पकड़ लिया बुद्धि से, वो वृत्ति का निर्माण कर लिया। तो वृत्ति का बहुत सुंदर विभाजन हुआ है। एक वृत्ति मनोवृत्ति, संसार के विषयों पर जो आप ध्यान देते हैं, बहिरंग वो मनोवृत्ति है। बहिरंग ध्यान देते हैं, वो आपका अन्नमय कोश का प्रतीक हो गया। एक वृत्ति होती है आपकी बुद्धि वृत्ति, जिससे विवेक बनता है आपका, बुद्धि वृत्ति। तो ये बुद्धि वृत्ति क्या है? अगर वो अन्नमय कोश है तो ये क्या है? ये विज्ञानमय कोश है। तकनीकी जो है, ध्यान रखिएगा, अंतःकरण को ऐसा मत समझिए, अंतः भीतर, करण उपकरण, ये भी यंत्र है, आपको समझना होगा इसको। तो आपकी एक बुद्धिवृत्ति होती है, बुद्धिवृत्ति आपको बताती है, समझाती है, जानते हैं आप उससे। तो ये बुद्धिवृत्ति भी वृत्ति क्यों समूह में आपके साथ चलती है? कई लोग बचपन से बुद्धिमान होते हैं। आपने देखा होगा 4-5 साल के बच्चे को कितनी अच्छी उसकी स्मृति रहती है, उसको एक बार कोई चीज पढ़ा दो याद हो जाती है।
तुरंत वो श्लोक चौपाई बिना पढ़े, वो तो पढ़ने नहीं जा रहा है। आप बच्चों को बुलाते हैं, किसी के घर में जाओ, देखना, आप कहें बेटा वो पढ़ के सुनाओ, वो रामायण का वो बताओ, ओह क्या स्मृति रहती है। कईयों को तो नाम दे दिया अपन ने, कंप्यूटर की तरफ बुद्धि दौड़ रही है। तो ये कहाँ से आ गया? बुद्धिवृत्ति, विज्ञान में कोश हो गया। लेकिन बुद्धिवृत्ति से जब आप ऊपर पहुंचते हैं तो फिर आप लाइटन होने लगते हैं, ध्यान रखिएगा। उसको कहते हैं साक्षी वृत्ति। साक्षी वृत्ति अर्थात आप आत्मानुभूति करने लगे हैं, आनंद सागर में आप पहुंचने लगे हैं, चित्त का स्पर्श होने लगा है आपको, आपके चित्त में स्थिरता आने लगी। तो जो लोग इस को होते हैं उनका आपने देखा होगा, उनके नेचर में ये सुख हो दुख हो भाई, ये तो बिल्कुल शांत रहते हैं, मस्त रहते हैं, इनके जीवन में किसी भी प्रतिकूलता का अंतर नहीं होता। वो एक अलौकिक प्रकाश की तरह तेज पुंज ले लेते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे सूर्य की किरणें होती हैं वैसे ही चित्त की किरणें वृत्ति से प्रकाशित होने लगती हैं। जब वृत्ति सद हो, असद नहीं, जब संस्कार सत्य हो, असत्य नहीं, संस्कार को संस्कार भी आपके जीवन में आ जाते हैं। आप कहते हो देखो तो कैसा ये इतने सज्जन प्राणी के, आप देखिए राजा पृथु, अंग का पुत्र, जो राजा उसके अंग का पुत्र वेन हुआ। वेन पैदाइशी ऐसा बालक हुआ जो छोटे बच्चों को ले जाता था खिलाने के बहाने और कुएं में धकेल देता था। ऋषियों ने उसको शाप से उसके जीवन लीला को समाप्त कर दिया। लेकिन जब उसके शरीर से डीएनए का परमार्जन किया गया तो पृथु उत्पन्न हुए, अर्थात उसके असत संस्कार प्रकट भाव में थे और सत संस्कार छुपे हुए थे। कई लोगों के जीवन में बड़ा नास्तिक आदमी होगा, बड़ा दुर्वचन बोलने वाला होगा, अचानक 40-45 साल के होने के बाद उसके जीवन में बड़ा परिवर्तन आ जाता है। तो कब निकलें ये कुछ नहीं कह सकते आप, ये साक्ष्य वृत्ति है, ये साक्ष्य वृत्ति। इसके बाद आता है अखंडाकार वृत्ति। आप संसार में योगी की तरह रहने लगते हैं, क्योंकि आप तब निरोध कर चुके होते हैं। किसको? वृत्तियों को खत्म कर देते हैं आप। चित्त वृत्ति निरोधाए, तब क्या होता है? अखंडाकार वृत्ति आपकी हो गई। तो अखंडाकार वृत्ति हो गई तो जीवन कैसा चलने लगता है? सिद्ध असिद्ध समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अच्छा बुरा, खट्टा मीठा, सुख दुख सब एक तराजू में आपके आ जाते हैं। आप बड़े आराम से जीवन चलने लगते हैं। ऐसे पुरुषों के दर्शन हो तो उनका सत्संग लीजिए, पहुंचिए। क्योंकि जब किसी से मिल, आपने देखा होगा कोई बड़ा आदमी आए, कोई बड़ा स्टार आ गया, कोई बड़ा धनी आदमी आ गया, तो सब लोगों की भीड़ में कोशिश रहती कि कौन कितने पास जाके उसके पास बैठ जाए, फोटो खिंचा दे। क्यों? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? आपके संस्कार उसको आकर्षित कर रहे हैं, आपके संस्कार बोल रहे हैं उसके पास चले, खाली उससे बात करके खुश हैं आप। किसी बड़े धनाढ्य आदमी से मिल के आ गए, 15 मिनट उन्होंने बात कर ली तो उसको कितने दिन तक याद रखते हैं। किसी बड़े मंत्री ने आपकी पीठ थपथपा कर स्पर्श क्या कर दिया, वो कुर्ता से लेकर के और सारे वस्त्र आभूषण जो हैं वो झंकृत हो जाते हैं। आपको लगते हैं उनने मुझे छुआ, उनने मुझे बैठाया, ये है क्या? ये वही करंट है जो संस्कारों के माध्यम से आपके जीवन में विद्यमान थे। तो अब जब साक्ष्य वृत्ति से ऊपर हो गए तब फिर इसका अर्थ आपके जीवन में खत्म हो जाता है। आप अखंडाकार ब्रह्म वृत्ति की ओर अग्रसित हो जाते हैं। तब आप सारे संसार को नश्वर जान लेते हैं। तब आपके बीज का नाश होने लगता है। बहुत सुंदर बात आप कह रहे हैं। अब फिर मैं एक, जिन सज्जन ने हमसे पहले एपिसोड में जो प्रश्न पूछा था, देखिए तर्क और बहस से बहुत सारी चीज़ें नहीं समझी जा सकती। इस कार्यक्रम में जब से एक अज्ञानी ही सही लेकिन सूत्रधार की भूमिका मैंने संभाली है, तो कई प्रश्न मेरी तरफ भी आते हैं जो मैं गोस्वामी जी की तरफ ले आता हूँ। एक बड़ा सामान्य सा प्रश्न जो अधिकांश लोग पूछते हैं डॉक्टर साहब, वो ये है कि दुख में हम कैसे खुश हो जाएं। आप कह रहे हैं एक दारुण दुख मेरे ऊपर टूट पड़ा है। इसको जो मैं अपनी अल्पज्ञता के बाद भी समझ पाया हूँ, जो गोस्वामी जी समझाते हैं हमें, आपके टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिख दिया गणित का, उसका उत्तर नहीं मालूम है। अब आपको वो बहुत दुरूह लग रहा है, लेकिन वहाँ बैठे अनेक विद्यार्थियों को या कुछ विद्यार्थियों को उसका उत्तर मालूम है। उनके चेहरे पे कोई तनाव नहीं है। ये दरअसल वैसा ही गणित है कि जो अखंडाकार बुद्धि के स्वामी हो जाते हैं वो झांक लेते हैं दारुण दुख में भी कि इसका क्रम क्या था, ये कहाँ से आया, इसका उद्भव क्यों हुआ और इसका समाधान क्या था। जो प्राणी मैं यहाँ मृत्यु से जोड़कर इसको आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ कि कोई मृत्यु भी हुई है, परिवार में भी हुई है, उसके भी रहस्य को वो जान लेते हैं
और उसके देखिए ईश्वर के किसी भी काम में कोई ऐसा क्रम नहीं है जिसमें आप पीड़ा से भर उठें। ये बड़ी बात गूढ़ नहीं है, ऐसा ज्ञानियों से मैंने सुना है। तो इसको इस रूप में भी देखिए कि जैसे जैसे आपकी पात्रता इस विश्वविद्यालय में बढ़ती है, आप ज्ञात अज्ञात में झांक कर उसके सत्य को अनुभूत कर लेते हैं। जी देखिए, आपने अभी एक जो प्रश्न किया, जी, अध्यात्म कहता है जब भी प्रश्न उपस्थित हो तो उत्तर उसी में ढूंढिए। इसकी बहुत सुंदर कला मणिरत्नम में भी वर्णित की है आचार्य शंकर ने। आचार्य शंकर अपने शिष्यों से जो प्रश्न करते थे उन्हीं प्रश्न का प्रतिप्रश्न वो कर देते थे। शिष्य ने प्रश्न किया, ईश्वर कौन है? तो उन्होंने उनकी तरफ देखा और कहा, जो मन की जानता है। तो शिष्य ने कहा, मन की मैं जानता हूं। तो बोले, तुम ईश्वर हो। प्रश्न का उत्तर देखिए, अध्यात्म बड़ा सहज कर देता है जीवन को। आप तो क्लिष्ट मान कर बैठे हुए हैं। आपने पूछा कि मैं दुख में दुखी क्यों होता हूं, या दुख को विस्मृत कैसे कर दूं। अच्छा, अब कोई आपसे पूछे कि आप सुख में सुखी क्यों होते हैं, आपका क्या उत्तर होगा? सुख आपके जीवन में आया तो आप सुखी क्यों होते हैं? भाई इसलिए ना कि खुजली हुई और कस के खुजला लिया तो आप खुशी सुख की अनुभूति करने लगे। लेकिन खुजलाने के बाद जब जलन हुई तो आपसे कहा था किसी ने कि देख भैया, तू मदिरा पान मत कर, ज्यादा मदिरा पान करेगा तो तेरा लीवर खराब हो जाएगा। अब तुमने मदिरा पान कस के कर लिया, उस समय खूब आनंद की अनुभूति की, तुमने सुख की अनुभूति की। अब लीवर खराब हो गया तो रो क्यों रहे हो? तो ध्यान रखिए, ये सुख और दुख संस्कार जनित वृत्तियां हैं जो आपके कोष में हैं, जिसके आधार पर मिला है आपको। जिस दिन सुख आया था उस दिन आपको समझ लेना था कि इसके बाद दुख आएगा। सुख आता ही दुख के लिए, क्योंकि आपके अहम भाव के कारण ही आप सुख और दुख की अनुभूति करते हैं। आपके केवल अहम भाव के कारण, जहां अहम भाव संतुष्ट है वहां आप सुख की अनुभूति कर रहे हैं। अच्छा, तो सुख की अनुभूति कर लीजिए, फिर क्या होगा? उसके साथ गिफ्ट में लीजिए ना। आपको भेंट दे रहा है सुख क्या? तृष्णा। आपको भेंट दे रहा है सुख क्या? वासनाएं। आपको भेंट दे रहा है सुख क्या? लालसाएं, अनंत लोभ। आपको भेंट दे रहा है सुख मद। 15 प्रकार के विकार आपको लेकर आ रहा है सुख। तो विकारों के साथ आ रहा है ना, तो अब आपको सुख तो है, बेटे की शादी हो गई, सुख तो है, बहू आई है ना, अब बहू से नहीं बन रही है तो दुख आया है। तो दुख क्यों आया है? क्योंकि बेटे की शादी हुई। बेटे की शादी क्यों हुई? क्योंकि बेटा हुआ। बेटा हुआ था तो बहुत फटाके फोड़ रहे थे ना। आपको तो बेटी नहीं चाहिए था ना, तो आपने कहा नहीं साहब, बेटा अच्छे नहीं होते, बेटी अच्छी होती है। अच्छा हो गया, बेटी ले आई तुमने। बेटी बड़ी सुंदर पढ़ लिख के बड़ी हुई, वो अपनी मर्जी से शादी कर चली जाती है। अब आप दुखी हो गए ना। तो सुख और दुख स्थायी प्रक्रियाएं नहीं है, इन्हीं के अनुभव तो संस्कार बना रहे हैं, और उन्हीं संस्कारों के वृक्ष के फल, फिर वही वृक्ष, ये जीवन चल रहा है आपका। इसी में आप अनुभूति कर रहे हैं बार बार अपना। तो निरोध का अर्थ होता है मुक्त हो जाना। आप मुक्त होना ही नहीं चाहते, मुक्त नहीं होना, क्योंकि अगर आप एक बार मुक्त हो जाएं तो मुक्त कैसे होंगे? जिस चैनल से चले थे, मन निर्मल कर ले। फिर मन निर्मल होगा तो क्या होगा? वृत्तियां तिरोहित होने लगेंगी, संस्कार तेरे सद हो जाएंगे। जब संस्कार सद हो जाएंगे तो धीरे धीरे सद संस्कार भी चले जाएंगे। तब क्या होगा? चित्त निर्मल हो जाएगा। इसमें डॉक्टर साहब एक और बड़ा प्रश्न जो कुतर्क के तौर पर ही मैंने देखा जी, वो प्रस्तुत इस रूप में होता है कि जिस दिन ईश्वर सद्बुद्धि देगा हम अच्छे कर्म करने लगेंगे, जिस दिन उसको मन को निर्मल करना होगा वो कर देंगे, तो हम छल प्रपंच छल कपट छोड़ देंगे। देखिए, आपने बड़ा सुंदर बात कही है जी, लेकिन ये क्या होता है, ये नाच ना आए आंगन टेढ़ा। बिल्कुल जी, आप समझिए, एक बहुत सरल तरीका है कि जीवन में जो कुछ अच्छा हो तो कह दीजिए मैंने किया, और जो कुछ बुरा हो तो उसने कह दीजिए। ईश्वर ने मीठा आपको गप गप, ईश्वर ने आपको नहीं, ईश्वर ने आपको कुबुद्धि कब दी है? आप मुझे बताइए। ठीक बात है, वो सद्बुद्धि क्यों देगा? हाँ, ईश्वर ने आपको सुंदर काया, सुंदर मन, सुंदर बुद्धि, ये सारी चीजें ही तो आपको प्रदान की है। कई बार मैं लोगों से कहता हूं कि देखो भाई, भले ही चिड़चिड़ाहट में, भले ही क्रोध में, भले ही झल्ला कर सत्संग कर लिया करो, जरूर करो। आप वहां जाओ जहां तुमसे अनुभवी लोग हैं, जरूर उनसे मिल लिया करो। बड़ा उत्तर दे दिया मेरे भी प्रश्न। मिलो तो आप तो खूब मांडूक होकर बैठ गए। अद्भुत रास्ता खोल दिया, वाह वाह, कहा हमने सुना बहुत है। मैं तो कह रहा हूं, आपको समय मिले
तो आप जिनको बिल्कुल नहीं सुनना चाहते उनको जरूर सुनो। आप किनको बिल्कुल नहीं सुनना चाहते? माता को, पिता को सुनते ही नहीं हो। आप तो इतने बड़े हो गए और आप ईश्वर को बोल रहे हो जिस दिन वो बुद्धि देगा। अरे उसने बुद्धि दी है, मातृ देवो भव पितृ देवो भव। थोड़ा बैठ जाओ उनके पास आके। अरे किसी दिन आपके शब्दों में पोपली जबान बोलने वाली दादी के पास बैठकर कुछ अंश वंश के किस्से तो सुनाओ। इसी बिंदु पर यह विषय हरि अनंत हरि कथा अनंता की तरह है, लेकिन बहुत सुंदर सूत्र हमको मिल गया। जब आप किसी रोग से जूझते हैं या नहीं भी जूझते हैं, और एक चाहे युवा अवस्था हो चाहे बचपन हो, एक हेल्दी लाइफस्टाइल की बात हम हमेशा सुनते हैं जब से होश संभालते हैं। और इस हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या रहता है? बच्चा है तो कहा जाता है प्रतिदिन खेलो, कंप्यूटर के सामने मत बैठो। युवा होता है तो उसके लिए भी यही कहा जाता है हेल्दी खाओ पियो, आगे बढ़ो। और जब एक उम्र हो जाती है, आप 40 साल पार कर जाते हैं, तब तो ये अनिवार्य हो जाता है कि सुबह की सैर, शाम की सैर, खाने में तला खट्टा मसालेदार तमाम चीज़ें, अल्कोहल, ये सब बंद करिए। अगर आप ये सब इसके बाद भी नहीं सुनते हैं तो आपकी परिणति क्या होती है? आप जिद करते हैं नहीं साहब मेरी नियति तो ये सब करना ना, मैं सैर को जाऊंगा। आपकी कमर का घेरा बढ़ता चला जाता है, आपका पेट निकलता चला आता है। वन फाइन मॉर्निंग आपको पता चलता है कि आपका लिपिड प्रोफाइल बहुत हाई है, और इसी की वजह से एंजाइना के पेन के बाद, ईश्वर न करे किसी के साथ हो, एंजियोग्राफी की तरफ आप बढ़ चले। शरीर का कोई भी अंग। इसी तरह सत्संग है। जैसे आप हेल्दी लाइफस्टाइल शरीर के लिए रखते हैं, मन और आत्मा के लिए ये हेल्दी लाइफस्टाइल सत्संग है, सद्वृत्ति है, सदचित्त है। देखिए, मैं आपसे कहूँ, आपने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। एक दूसरी बात कहूँ, आपको भोजन प्रिय है, आहार प्रिय है, आप स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन खाते हैं, लेकिन उस भोजन में नमक तो होता है ना। बिल्कुल सही। बिना नमक के तो भोजन आप ग्रहण नहीं करते। कोई मिठाई है तो बिना मीठे की तो मिठाई आप नहीं खाते ना। भोजन का संयोजन बनाने में जो है वो संपूर्ण रखते हैं ना, ताकि भोजन संस्कार आपका परिपूर्ण रहे। तो आप अपने जीवन को भी परिपूर्ण रखिए। वैचारिक रूप से जो कर रहे हैं, जितने भी व्यस्त हैं, आप बैठिए, लेकिन कभी आप माँ की गोद में सोकर देखिए। कभी आप इस उम्र में पिता के द्वारा ऐसे अपने सर पर एक हाथ फिरवा कर देखिए। कभी आप आते जाते जिसको भी आप मानते हो, चाहे वो गुरु हो, संत हो, सज्जन हो, बड़े भाई हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, थोड़े पल खड़े हो जाए। आप थोड़ा झुकिए, तो झुकना तो सीखिए, थोड़ा माथा टेक कर आ जाइए। दिल ना हो तो भी चले जाइए। ध्यान रख लेना, अचेतन मन न जाने कौन से नई विचार प्रस्फुटित कर दे तुम्हें, कि चलते चलते मुझे तो याद आता है कि गांधी जी किसी के साथ कोई चिंतन कर रहे थे, कोई विदेशी पत्रकार उनसे वार्तालाप कर रहा था, और अचानक ही वो उठ खड़े हुए और चलने लगे। तो उनसे कहा, कहाँ जा रहे हैं? बोले, मैं अब जो है नमक सत्याग्रह करने जा रहा हूँ, मैं सरकार को कोई कर नहीं दे सकता। तो किस पल, किस क्षण आपके दिमाग में वो शंखनाद हो जाए, आप मिलिए। खुद को ज्ञानी समझने की भूल मत करिए। सबसे महत्वपूर्ण खुद को। बिल्कुल ठीक कहा आपने। दो महत्वपूर्ण बिंदु हमें मिले हैं। पहला तो संस्कारों की यात्रा बड़ी गहरी है, इसीलिए अपने व्यक्तित्व पर निगाह रखिए। जिस तरह हम कहते हैं कि अलग अलग वृत्तियों के मनुष्य होते हैं, कोई हिंसक है तो उसके संस्कारों की यात्रा पर जरूर जाना पड़ेगा। अगर कोई अध्यात्मविद उसके उपचार की प्रणाली देखेगा, जैसे हम सुनते हैं कि पास्ट रिग्रेशन थ्योरी एक है मनोचिकित्सकों की, कि आपको सम्मोहित करके वो आपके पिछली जन्म की यात्राओं की तरफ ले जाते हैं। तो पता चलता है कि आपको ऊंचाई से इसलिए डर लगता है कि किसी जन्म में आप ऊंचाई से किसी किले से गिरे या किसी ऊंचे स्थान से आप गिरे। कोई व्यक्ति कहता है, अब आप देखते हैं कि हरे रामा हरे कृष्णा नाम के संगठन से बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में विदेशी जुड़े हैं, जिन्होंने इसके पहले न कृष्ण को देखा है, न वो मथुरा वृंदावन को जानते हैं, लेकिन उनकी आत्मा, अगर आप इंटरव्यू करते हैं, वो कहते हैं हमें बांसुरी सुनाई देती थी, अब मैंने यहां आकर देखा कि यही वाद्य यंत्र है। ये क्या है सर? अब ये तर्क से इसको बहुत आसान है खारिज करना कि आप सम्मोहित हैं सनातन परंपरा से, आप सनातन परंपरा का महिमा मंडन कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, आप इसको इस रूप में भी ले सकते हैं। एक लोकतंत्र में हमें पूरा सम्मान के साथ एक दूसरे से असहमत होने का अधिकार है, और मैं भी ये कोई गहरे ज्ञान के आधार पर नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये देखिए, ये घटता है कि एक धर्म में जन्मा व्यक्ति दूसरे धर्म में बहुत रुचि लेता है। उसके पेरेंट्स उससे कहते हैं कि तुम्हारी रुचि इससे अधिक उधर है,
जी नहीं, यहाँ मैं रोकूंगा। जी, एक धर्म में जन्मा व्यक्ति नहीं, ठीक। धर्म तो एक ही होता धर्म है। एक ही, एक संप्रदाय में, एक पंथ में जन्मा व्यक्ति, एक पंथ में विचारधारा। जन्मा व्यक्ति दूसरे पंथ में रुचि लेता है, वो कहता है मुझे इस पंथ के धर्म स्थल में अधिक रुचि जान पड़ती है, तो उसका कोई संबंध होगा। दरअसल इसका कोई वैज्ञानिक आधार हमारे पास नहीं है। आध्यात्मिक उपचार की पद्धतियां इतनी सहज नहीं है कि हमने स्टेथोस्कोप लगाया और बताया कि पिछले जन्म में ये इस पंथ का अनुयायी था, इस वजह से इसके मन में गहरी आसक्ति है। नहीं बता पाते, इसीलिए हम भटकते हैं। इसीलिए अखंडाकार बुद्धि के लिए हम सभी को बहुत शुभकामनाएं कि हमारा मन व्यक्तित्व इतना, हम अपने उसको सात्विकता से इतना हिमालय सदृश करने की तरफ बढ़ें कि हम अपने संस्कारों की यात्रा पर, जो कब से चली आ रही है, 84 लाख तक भटक चुकी है, हम उसको देख और समझ तो सके। आनंद आ गया गोस्वामी जी, प्रणाम कर रहा हूँ आपको। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।